बंगाल के गांवों में आज भी एक नाम धीरे धीरे फुसफुसाहटों में सुना जाता है। निशी कहते हैं। रात के गहरे सन्नाटे में अगर कोई तुम्हें अपने नाम से पुकारे तो जवाब मत देना, क्योंकि वो आवाज किसी अपने की नहीं बल्कि निशी की ताक होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानी सुनाई जाती रही है और हर गांव में किसी ने न किसी को उसकी पुकार सुनते हुए गायब होते देखा है। ये कहानी भी एक ऐसे ही गांव की है, शोनापुर की। शोनापुर एक छोटा सा गांव, चारों ओर धान के खेत और बीच में बहती शांत नदी। दिन के उजाले में यह गांव एकदम शांत लगता था, लेकिन रात में यहां की हवा भी डर से कांपती थी। लोग मानते थे कि पुराने बरगद के पेड़ के पास रात को कोई नहीं जाता। वहां निशी की आत्मा बसती है, जो अपने प्रियजनों की आवाज में पुकार कर लोगों को मौत की ओर खींच ले जाती है। इसी गांव में रहता था हरिमंडल, एक मेहनती किसान। उसकी जिंदगी सादगी भरी थी। दिन भर खेतों में काम और शाम को उसकी पत्नी बेला के हाथ का बना खाना। दोनों के बीच गहरा प्यार था, पर बेला को हमेशा कुछ अनजाना डर सताता था। हर शाम जब हवा में बांस के झुरमुट से अजीब सी सरसराहट होती, बेला हरी से कहती, रात में खेत की ओर मत जाना, कुछ ठीक नहीं लगता। पर हरी हंसकर टाल देता, तुम्हें हर चीज में डर लगता है बेला। एक शाम जब सूरज ढलने वाला था, गांव के पुजारी रघुनाथ ठाकुर हरी के घर आए। उनके चेहरे पर चिंता थी। उन्होंने धीरे से कहा, हरी बेटा, इन दिनों निशी की दाग फिर सुनाई दी है। रात में अगर कोई पुकारे जवाब मत देना। तभी अचानक तेज हवा चली, दीपक की लौ कांपने लगी। ठाकुर ने डर से चारों ओर देखा। याद रखना हरी, जवाब मत देना, चाहे वो तुम्हारी मां की आवाज ही क्यों ना हो। उस रात बारिश हो रही थी। हवा में ठंड और अंधेरा दोनों घुल गए थे। हरी और बेला अपने झोपड़े में सो रहे थे। अचानक बाहर से किसी की हल्की सी आवाज आई, हरी, ओ हरी। हरी की आंख खुली। आवाज पहचान में आई। वो तो उसकी मां की थी, जो कई साल पहले मर चुकी थी। बेला ने कहा, हरी, किसी की बात मत सुनना। लेकिन जैसे किसी जादू ने हरी को अपनी ओर खींच लिया। वो लालटेन लेकर बाहर निकला और उस आवाज की दिशा में बढ़ चला। खेतों के बीच कीचड़ से भरी पगडंडी पर हरी धीरे धीरे आगे बढ़ा। दूर बरगद के पेड़ के नीचे उसे एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखी, जिसके बाल गीले थे और चेहरा झुका हुआ। उसने मीठी आवाज में कहा, हरी, तू आ गया। लालटेन की लौ कांपी और उसी पल बिजली चमकी। उस औरत का चेहरा दिखा, पीला, बिना आंखों का चेहरा और मुंह तक फैली मुस्कान। हरी की चीख रात के सन्नाटे में गुम हो गई। सुबह हुई तो गांव में हलचल मच गई। हरी का शरीर बरगद के नीचे मिला। उसकी आंखें खुली थीं, जैसे वो अभी भी किसी को देख रहा हो। बेला जोर जोर से रो रही थी। ठाकुर ने आकर शव को देखा और बोले। निशी ने एक और आत्मा को बुला लिया। कुछ हफ्ते बाद गांव के एक मछुआरे ने नदी किनारे किसी की आवाज सुनी, बाबा, मैं हूं, तुम्हारी बिटिया। जब वो मुड़ा तो वहां कोई नहीं था। लोग कहते हैं हर अमावस्या की रात को निशी फिर आती है, किसी नए नाम को पुकारने। आज भी शोनापुर के बरगद के नीचे जब हवा चलती है तो लगता है कोई फुसफुसा रहा है, हरी, आ जा। और फिर सब कुछ सन्नाटा।